हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। तो इन टुडेस 10 मिनट्स डे सीरीज हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम एनपीसीआई का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं, इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एनएफएस, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपको क्लियरली पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक की इंपॉर्टेंस फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कितनी डेप्थ में आपने इसको पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। एंड जैब एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और आसान बनाना चाहते हो तो यू शुड हैव अ फेयर आइडिया ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसका हमने बहुत ही बढ़िया पीडीएफ डॉक्यूमेंट तैयार किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर टुडेस टॉपिक, दैट इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच। एनएफएस क्या है? देखो, एनएफएस वाज डेवलप्ड एंड डिप्लॉयड बाय द आईडीआरबीटी इन 2004। गोल क्या था कि इंटरकनेक्ट करना है एटीएम्स को इन अ कंट्री एंड कन्वीनियंस बैंकिंग प्रोवाइड करनी है। तो फिर एनपीसीआई ने इसको टेक ओवर किया था फ्रॉम आईडीआरबीटी ऑन दिसंबर 14, 2009। तो उसके बाद से ये एनपीसीआई का ही प्रोडक्ट है। तो इट इज द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ शेयर्ड एटीएम इन इंडिया। बहुत बड़ा नेटवर्क है जहां पे एटीएम शेयर हो रहे हैं। बैंक यहाँ पे रजिस्टर होने चाहिए इस नेटवर्क पे, देन ओनली यू कैन अवेल द सर्विसेज। अब एनएफएस क्या ऑफर करते हैं? बेसिक सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कैश विड्रॉल आप कर रहे हो, बैलेंस इंक्वायरी कर रहे हो, आप पिन चेंज करना चाहते हो, मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हो, ये सब कुछ आप कर सकते हो। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एनएफएस पे कैसे काम होता है। मान लीजिए आपके पास है एसबीआई का एटीएम, आप मार्केट में गए हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक की मशीन लगी हुई है एटीएम। तो आपको ना इमीडिएटली कैश विड्रॉ करना है, या मे बी आप अपनी मिनी स्टेटमेंट चेक करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे ये नहीं है कि आपको सिर्फ एसबीआई के ही एटीएम में जाना पड़ेगा चेक करने के लिए। अब एनएफएस ने हमें अलाउ किया है एटीएम किसी भी बैंक का हो, और आप वहां पे किसी भी बैंक के एटीएम इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके ना चेक कर सकते हैं, सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। इट इज ड्यू टू एनएफएस। तो कन्वीनियंस बैंकिंग प्रोवाइड करना मेन ऑब्जेक्टिव था, कि ये नहीं है कोई आप वेट कर रहे हो, आप चेक कर रहे हो, आपको एटीएम नहीं मिल रहा है, तो आपका टाइम भी जा रहा है और साथ के साथ आप सर्विसेज भी अवेल ना कर पाओ। तो एनएफएस ने हमें ये सहूलियत दी कि कहीं से भी किसी भी एटीएम से अपना एटीएम कार्ड यूज करके हम सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। सो दैट्स द एनएफएस। अब और क्या वैल्यू एडेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एनएफएस एटीएम और कैश डिपॉजिट मशीन्स पे? तो देखो, इंटर ऑपरेबल कैश डिपॉजिट, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो अपने एटीएम से। जैसे कैश डिपॉजिट मशीन है, मान लीजिए वहां पे आप लेके गए हो अपना एसबीआई का एटीएम, तो आप एचडीएफसी की सीडीएम है वहां पे, तो वहां से भी कैश क्या कर सकते हो, डिपॉजिट कर सकते हो। डजेंट मैटर एटीएम चाहे एसबीआई का है। मोबाइल बैंकिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हो आप उसी बैंक में जाके, डिफरेंट कार्ड यूज करके आप मोबाइल बैंकिंग के लिए रजिस्टर भी कर सकते हो। कार्ड टू कार्ड फंड ट्रांसफर करना चाहते हो, अपने फ्रेंड को सेंड करना चाहते हो फंड्स, उसका अकाउंट एचडीएफसी में है, आपका एसबीआई में है जो आप कार्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो एसबीआई के कार्ड से आप एचडीएफसी के कार्ड में भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो। चेक बुक रिक्वेस्ट करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। स्टेटमेंट रिक्वेस्ट करनी है, आपने आधार नंबर अपना बैंक के साथ लिंक करना है। गए हो आप एचडीएफसी के एटीएम में, है आपका अकाउंट एसबीआई में, तो आप वहां पे जाके आधार नंबर अपना लिंक कर सकते हो अपने एसबीआई के अकाउंट के साथ, एचडीएफसी के एटीएम में जाके। सो दीज आर द सर्विसेज ऑफर्ड बाय द एनएफएस। अब ये वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है कार्ड होल्डर यूटिलाइज कर सकते हैं किसी भी बैंक के एटीएम या इंफ्रास्ट्रक्चर में जाके। कोई एज सच रिस्ट्रिक्शंस नहीं है या कोई बाउंडेशन नहीं है कि एटीएम यूज होना चाहिए। तो ये था एनएफएस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और प्रोडक्ट एनपीसीआई के। तो इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, तो जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन कि व्हेन डिड एनपीसीआई टेक ओवर द ऑपरेशन ऑफ एनएफएस फ्रॉम आईडीआरबीटी? कब ऑपरेशंस टेक ओवर किए थे एनपीसीआई ने? व्हाट इज द राइट ऑप्शन, वो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द एस्टेब्लिशिंग द एनएफएस? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है? कि इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना है, यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन, मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज को मैनेज करना है, या ओवरसी क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट? तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज टू क्रिएट अ यूनिफाइड पेमेंट फॉर एटीएम ट्रांजैक्शन अक्रॉस बैंक्स। नाउ अगर आप इन 4 सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड
अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो हमारे मास्टर कोर्स में एनरोल कीजिए, जहाँ पे आपकी कॉन्सेप्ट क्लासेस होती है जो कि शॉर्ट रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं चैप्टर वाइज। फिर आपकी एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस होंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द शॉर्ट नोट्स। तो हाउ यू कैन अवेल दिस सर्विसेज, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप कूपन कोड यूज कीजिए JAP75 टू अवेल 75% डिस्काउंट। एंड हमारा अभी नवंबर का जो लाइव क्रैश कोर्स है वो लॉन्च हो गया है, उसकी डिटेल भी आपको वेबसाइट्स पे मिल जाएंगी। इन केस इफ यू हैव एनी अदर डाउट or query, so you can call us on this number and can mail us also hello@edutap.co.in. Thank you so much.